स्वामी जी, थोड़ा सा मैं आपके बारे में भी जानना चाहूँगी कि आपने कुंभक थेरेपी को क्यों चुना? मतलब आप लोगों की अब मदद कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं कि उनके जीवन में कुंभक का उन्हें महत्व पता चल सके, लेकिन आप कुंभक तक कैसे पहुँचे? बचपन से ही एक उत्कंठा थी कहीं ना कहीं जीवन के मूल को जानने की, ये जीवन क्या है। और अपने जीवन यात्रा में मैं ऐसे भी अपने स्थान पे पहुंचा हूं जो कि मेरे पूर्व जन्म का स्थान है, वो बाद में आया। पर इसको जानने की बहुत ही प्रगाढ़ इच्छा रही बचपन से। कहते हैं ना कि एक रॉकेट होता है, उसमें जब तक वो फ्यूल होता है ना, आग लगी रहती है, तब तक वो चलता रहता है। तो यही मेरी खोज थी, हर जगह मैं इसको ढूंढने की कोशिश मैंने की। बहुत गुरुओं के पास में, बहुत ग्रंथों में और ढूंढने की कोशिश, ध्यान विधि, योग विधि, हठ योग और पता नहीं क्या क्या, हर तरीके से। मगर एक क्षण ऐसा भी आया मेरे जीवन में जब जिसको मैं ढूंढ रहा था वो खुद ही मेरे ऊपर आ गए। ये पूरी की पूरा ब्रह्मांड मेरे ऊपर इसका पदार्पण हुआ। शिव तत्व जिसे हम कहें, जो मेरे गुरु हैं महादेव, वो खुद मेरे शरीर पे आ गए और 3.25 महीने के आसपास में वो मेरे शरीर पे रहे। और उसके बाद मेरा जीवन बदल गया, बिल्कुल ही एक अलग जन्म हो गया मेरा। और उस स्थिति में जो मेरी बेसिक परंपरा थी, जो कट ऑफ हो गई थी, हालांकि मेरे कोई फिजिकल गुरु नहीं है, ना ही मुझे कोई गद्दी मिली है, ठीक है ना, तो ये सीधा महादेव का पदार्पण रहा और उन्हीं का आदेश है, क्योंकि इस वक्त में हम एक परिवर्तन काल से गुजर रहे हैं और ऐसे में ह्यूमैनिटी को एम्पावर करना प्रकृति का नियम भी बन जाता है और उसमें हमारे जैसे लोग, मेरे जैसे लोग निमित्त हो जाते हैं। तो ये तो आदेश है उनका कि भाई इसको लेके जाओ। और कुंभक ही क्यों? क्योंकि कुंभक मूल है, इसके बगैर नहीं होगा, है ना। दवाइयों से नहीं होगा, भोजन से नहीं होगा, ध्यान, मंत्र, यंत्र, तंत्र, इससे ह्यूमैनिटी एम्पावर नहीं होगी। आप पर्टिकुलर अपनी साधना या अपनी प्रगति, अपनी दिशा अगर एक तरफ रखना चाहते हैं, वो ठीक है, वो इंडिविजुअली आप रखिए उसको। आध्यात्म के मार्ग में जो भी जैसे जाना चाहता है वो जा सकता है, मगर आध्यात्म एक अलग आयाम आ जाता है। जी ही नहीं पा रहे, आप देखिए कि अगर हम आगे प्रजनन ही नहीं कर पाएंगे तो मानवता खत्म हो जाएगी। अगर हेल्दी ही नहीं रह पाएंगे, हमारा जेनेटिक्स ही ठीक नहीं होगा, तो जो परिवर्तन काल आ रहा है और इससे ह्यूमैनिटी एम्पावर ही होगी आगे चल के, क्योंकि एक अच्छा समय आ रहा है, तो उसके लिए तो इसको तैयार करना पड़ेगा ना, क्योंकि सारे काम तो यहीं से होते हैं। अगर आपको ध्यान भी करना है तो भी तो यही यूज़ करेंगे ना आप ध्यान करने के लिए। अगर आपको हेल्थ करना है या ज़िंदगी में काम करना, पैसा कमाना है, समाज सेवा करना है, तो भी तो आप इसी के बेसिस पे ही कर पाएंगे ना। इसको जितना एम्पावर कर पाएंगे उतने क्रिएटिव भी हो पाएंगे, उतने ही नई खोज भी कर पाएंगे, उतने ही जीवन को अलग अलग तरीके से देख भी पाएंगे। और इसका मूल नियम क्या है? इसका मूल नियम तो कुंभक ही है। तो बाकी चीज़ों पे काम करके, कोर पे तो काम करना ज़रूरी है ना, उसको छोड़ के कोर पे काम कर लीजिए, बाकी चीज़ें अपने आप हो जाएंगी। आप कुंभक करें, आपके जीवन में जो चाहे वो हो जाएगा। अगर आपके जीवन में ग्रह दोष है, कुंभक करेंगे तो ग्रह दोष को झेल जाएंगे। अगर वास्तु दोष है आपके अराउंड, आपके आसपास में, तो उसको भी झेल जाएंगे कुंभक। आपके अंदर बल अच्छा होगा तो आप जीवन को सक्सेसफुल बना पाएंगे। अगर आपका बल अच्छा, शरीर का बल अच्छा है, तो शरीर और मन अलग अलग चीज़ें नहीं हैं। शरीर और माइंड, जिसे हम कहते हैं बॉडी एंड माइंड, अलग अलग चीज़ें हैं। मेंटली एम्पावर करना चाहते हैं, मेंटल डिजीज़ इस दुनिया में बहुत बड़ा है, बहुत फैला हुआ। आपका शरीर खराब है तो माइंड अच्छा रह ही नहीं सकता। मेंटल डिजीज़ को निकालना है तो भी कुंभक पे आना पड़ेगा। तो वो चीज़ जो हर चीज़ को हैंडल कर सके, एक नियम जो सब कुछ आपको दे सके, वो कुंभक है। और वो मेरे गुरु हैं, तो मैं काम किस पे करूं? अपने गुरु का आदेश भी तो वही है, कुंभक ही मेरे गुरु हैं, वही शिव तत्व है, और उनका जो आदेश है मैं वही काम कर रहा हूँ। मेरे लिए
कुछ भी ज़रूरी नहीं रहा अब जीवन में, तो मैं तो लोगों के लिए ही जी रहा हूँ, उन्हीं का भक्त हूँ, पूरी मानवता का मैं भक्त हूँ। यही मेरे लिए आदेश है और उनको एम्पावर करने के लिए कुंभक सबसे स्ट्रांग, सबसे पावरफुल चीज़ है, इसीलिए मैं उस पर काम कर रहा हूँ।